नमस्ते बच्चों, आप सभी क्लास 10th में स्वागत है, जिसमें आज आपको फिर से एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। जिसमें पॉलिटिकल साइंस में आपका छठा लेक्चर तक हम आपको पढ़ा दें, जिसमें आज आपका 7वां लेक्चर, जिसमें हम आपको बता दें पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ा चैप्टर कोई है तो चैप्टर नंबर 1 है। ये आपको अधिकांश डे लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही 3 रोज में बोले हम आपको ख़त्म कर दी। इसमें अधिकांश समय लग सकता है, इसीलिए हम आपको क्या करें, जितना हम आपको पढ़ा रहे उतना आपको रिवाइज करते जाना है, और हम आपको जितना पढ़ाते हैं उसको भी आपको बेहतरीन ढंग से क्लास डेली बाय डेली आपको देखना चाहिए। हम आपको जहाँ से पढ़ाए तो वहाँ से कुछ अधिकांश क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ से हम आगे आपको पढ़ाने वाले। सबसे पहले आज हम आपको डिस्कस करा देते। पहले हम आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले। आज आपका टॉपिक है सामाजिक विभिन्नता। आखिर में सामाजिक विभिन्नता क्या होता है, ये हम क्या करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसीलिए क्या होगा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम क्या करें, जल्द ही ये टॉपिक को पूरा हम क्लियर कर देंगे। आपको जितना हम पढ़ा रहे उतना आपको क्लियर करते जाना। चलिए हम क्या करते हैं, पहले उससे पहले आपको रिवाइज करा दे। आपको एक बार बताया न्यायपालिका किसे कहते। चलिए जैसे आपको बता न्यायपालिका किसे कहते, आखिर न्यायपालिका होता है क्या, न्यायपालिका का एक समान भाषा में अर्थ क्या होता है, क्या आपको बताना। न्यायपालिका क्या, न्यायपालिका क्या, न्यायपालिका का एक सिंपल अर्थ क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर में एक लाइन में हम न्यायपालिका क्या कह सकते हैं। न्यायपालिका वह कहते सरकार का वह अंग जो कानून को देखरेख करता है। क्या कहते हैं, कानून को देखभाल, क्या कहते हैं, देखभाल। देख सकते क्या, देखभाल क्या, ये देखभाल क्या कहता है, कानून। आपके घर में आप देखते हैं, आपके फैमिली में पापा या मम्मी कोई रूल रेगुलेशन बनाता है, बेटा वहाँ पर नहीं जाओ, बेटी वहाँ पर नहीं जाओ, तो आप क्या करते, जाते हैं। उसका देख रेख कौन करते, या मम्मी करता होगा या उसका पापा करता होगा, दो ही को करता है। वो क्या होता है, एक न्यायपालिका। न्याय का पालन कौन करता है, देखभाल कौन करता है, न्याय का देखभाल कौन करता है, न्यायपालिका यही करता है। इसका कार्य क्या है, कानून को देखरेख करना, कहाँ पे कानून रूल रेगुलेशन का पालन हो रहा है या नहीं कर। आप देखते होंगे बिहार में शराब बंद है, शराब बंद है तो आखिर में कानून तो बना दिया बिहार में, शराब बंद है, शराब नहीं बिक रही, मगर देखते होंगे शराब अभी भी बिक रहा है। आप देखते होंगे रात में 10 बजे 12 बजे घर पे जाके क्या करते, शराब पी रहा है, मगर इसका देखरेख आखिर में कौन नहीं कर रहा है, ये कर रहा है न्यायपालिका। इसका देखरेख नहीं कर पा रहा है, क्या न्यायपालिका देखरेख नहीं कर पा रहा। आप देखते होंगे रात में बेटी बहन माँ आपके घूमने के लिए जाते हैं, मार्केट में कहीं जाते हैं, अगर 10 बज जाते 12 बज जाते, उसका क्या होता है, किडनैप कर लिया जाता है, उसका रेप हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करते, उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर निगरानी अच्छे से नहीं दे पाता। इसी के कारण है न्यायपालिका का ही ये काम। आखिर तो कानून तो बना दिया, मगर तो पालन भी तो करना चाहिए, इसीलिए क्या है ये न्यायपालिका। ये आपको समझ में आ गया होगा। न्यायपालिका हम पहले ही आपको बता दें, न्यायपालिका आखिर में कार्यपालिका क्या होता है। चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं कार्यपालिका क्या होता है। कार्यपालिका क्या है, सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करता है। कार्यपालिका का अर्थ होता है सरकार को कानून को क्या लागू करना। आप देखिए यहाँ पर क्या आपको लिखने, कार्यपालिका क्या आपको देना, कार्यपालिका क्या होता है, यहाँ पर आपको समझना। कार्यपालिका अर्थ क्या आता है, कार्यपालिका अर्थ क्या आता है, कार्यपालिका अर्थ क्या था, सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करते, क्या था, लागू करते। एक सिंपल भाषा में क्या था, लागू, क्या कहते, कानून को लागू करता है। कानून आप देखते होंगे भीमराव अंबेडकर संविधान तो तैयार कर दिया, अगर उसी लागू नहीं करेगा तो होगा, नहीं हो पाएगा। आप देखते होंगे बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा कोई भी गाइडलाइन जारी किया जाता है, देखते हैं आप, आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, वोटर आईडी बनाना, वो तो सरकार के द्वारा तो हो जाएगा, मगर जारी कर दिया जाए, अगर वही लागू नहीं करेगा तो हो पाएगा, कभी भी नहीं होगा। मान सकते हैं आप, एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, बिहार सरकार कोई भी जारी किया, 10 रुपया या 15 रुपया का नोट जारी किया, सॉरी वो तो नहीं जारी कर पाता है, आरबीआई जारी करता है, और 100 रुपया, मान सकते हैं 2 रुपया का नोट, 2 रुपया का नोट जारी किया बिहार सरकार के द्वारा जारी किया, तो इसे आखिर में जारी तो कर दिया, रुपया तो बना दिया, मेन कंडीशन तो उसको क्या करना, भेजना, हर गांव में एक आदमी के पास भेजना, तो वही मेन कंडीशन है। उसको कौन करेगा, लागू तो यही नहीं करेगा,
मेन कंडीशन है लागू करना, लागू नहीं करेगा तो होगा। ये इसका काम क्या है, लागू करना, इसका काम क्या है, देखभाल करना। आखिर में रुपया पहुंच रहा नहीं कि सरकार, भारत सरकार के द्वारा आधार कार्ड जारी कर दिया है, हर फैमिली में बनाना चाहिए, मगर क्या रहा, नहीं बना है तो उसका कारण, उसका कानून है, इसका मतलब है लागू अच्छा से नहीं हो पाया है, गाँव गाँव नहीं पहुंच पाया। आप देखेंगे अभी विद्यालय में कुछ ही दिनों पहले 3 से 4 रोज पहले अपार एडी हर विद्यालय में 1 से लेकर 9 10 से लेकर 12 तक, कितना 10 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए अपार आईडी, क्या अपार आईडी बोल रहा था बनाने के लिए। आखिर में किसका कार्य है, भारत सरकार तो लागू कर दिया अपार आईडी होना चाहिए, मगर क्या कर रहा है, इसको तो लागू करने वाला लागू करेगा तब ना। मान दिया बोल देगा लागू करना है हर विद्यालय में, अगर लागू करने वाला नहीं करेगा तो होगा, और उसका देखभाल नहीं करेगा, और तो उसका देखभाल नहीं करेगा आखिर में बन रहा है कि नहीं, या शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। इसका कारण कौन है, 3 गो चीज बस, न्यायपालिका और कार्यपालिका और एक पालिका होता है, हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या था, विधायक। विधायक क्या कहता है, सरकार का वो अंग जो कानून को क्या कहता है, सरकार का वो अंग जो कानून बनाने का कार्य करता है। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी देश चलाया जाता है तो 3 चीज पे चलाया जाता है। आखिर में क्या कहता है, आपको इतना तो समझ में आ गया, न्यायपालिका समझ में आ गया, कार्यपालिका समझ में आ गया, आखिर विधायक पालिका क्या था आपको समझ, क्या विधायक पालिका, क्या लिखना आपको, क्या लिखना आपको, विधायक पालिका आपको लिखना है, विधायिका क्या लिखना आपको, विधायिका, विधायिका। विधायिका क्या कहता है, विधायिका क्या कहता है, कानून को बनाता है, क्या कहते हैं, कानून, कानून बनाता है, कानून बनता है। मेन कंडीशन ये, अगर कोई भी देश को चलाने के लिए किसका जरूरी पड़ेगा, विधायिका का, न्यायपालिका और कार्यपालिका का, इतना चीज का जरूरत पड़ता। कोई भी कार्य करने के लिए आप देखेंगे अभी कुछ ही दिनों पहले अपार आईडी का तो चर्चा था, उसके बाद पैन कार्ड, वोटर आईडी, बहुत सारे सरकार के आप देखते होंगे समूह वाला क्या था, आपके मम्मी जुटी होंगी, जो एक महिला के द्वारा जोड़ा जाता है समूह में, जिसमें क्या करता है, हर सप्ताह क्या कहता है, 10 रुपया आपके, 10 रुपया आपसे लेते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, एक ग्रुप आता है 10 से 12, कितना 10 से 12 आदमी मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रुप का निर्माण होता है। उसमें क्या कहते हैं, 10 रुपया को सप्ताह में जमा करना पड़ता हुआ, क्या कहते हैं, एक सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया है समूह का, उसमें आप डायरेक्ट डाल दे। बिहार सरकार क्या क्या इलेक्शन जीतने के लिए 10-10 हजार रुपया का डायरेक्ट इस समूह दीदी को देने लगा। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट उसका तो रूल रेगुलेशन का पालन नहीं हो रहा था, मगर उसमें क्या है, कानून तो बना दिया, कानून बन गया, मगर न्यायपालिका और कार्यपालिका इसका ध्यान बेहतरीन ढंग से नहीं दे रहा था। कानून बना दिया, उसको लागू करना है या नहीं लागू करना, उस पर होगा नहीं होगा, मगर क्या अचानक क्या है, बिहार सरकार, अचानक बिहार सरकार उस पर कानून को टाइट कर दिया। तुरंत ही क्या क्या सभी के खाते, महिला खाता में 10-10 हजार रुपया डालने लगा। यही कार्य होता, न्यायपालिका और कार्यपालिका वहां पे क्या क्या तेजी से अपना कार्य किया। इतना तो समझ में आ गया। न्यायपालिका और कार्यपालिका अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम आज के लिए टेस्ट इतना ही बदलेंगे, जितना हम आपको पढ़ाए हैं इतना ही आज हम आपको टेस्ट लेंगे। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको टेस्ट देकर कैसा लगा, क्या आपको टेस्ट देकर कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपका क्लास कैसा चल रहा है, आपका ऑडियो वीडियो का क्वालिटी है या नहीं। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको सिर्फ लिखना है, एक टॉपिक लिखना है जो हम क्या करना है आज आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। आपको लिखना है सामाजिक विभिन्नता। चलिए आपको बड़े अक्षर में लिखना है सामाजिक विभिन्नता क्या होता है, सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता क्या लिखना है आपको, सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता ये आपका टॉपिक है।
सबसे बड़ा कोई टॉपिक है तो यही है सामाजिक विभिन्नता। अनेकों क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। और आपको पिछले वाले लेक्चर में हम आपको सामाजिक विभिन्नता से रिलेटिव क्वेश्चन बताए थे। आज भी हम क्या करेंगे, आपको बताने वाले हैं आखिर विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। जिस तरह से हम क्वेश्चन को बताते जाएंगे उस तरह से आपको भी समझते जान। लिखिए, आपको 1 नंबर में लिखना है सामाजिक विभिन्नता। क्या लिखना है आपको 1 नंबर में लिखना है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता, सॉरी आपको देना विभिन्नता, वे भी न तो क्या देना आपको सामाजिक विभिन्नता देखा आपको। आप चाहे तो सामाजिक विभिन्नता किसे कहते हैं आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे करके आप लिख सकते हैं। चलिए एक बार आपको लिख लेना बेहतरीन ढंग से। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो आपको जहाँ से हम बता रहे हैं वहाँ से आपको लिखने क्या लिखना, समाज की विभिन्नता लिखना आपको। समाज के विभिन्नता, समाज के विभिन्नता, ये भी क्या लिखना आपको समाज के विभिन्नता। क्या देना समाज की विभिन्नता, जाति धर्म, क्या देना जाति धर्म भाषा अथवा क्या देना जाति धर्म भाषा, जाति धर्म भाषा अथवा क्या देना भाषा अथवा संस्कृत के लोग रहते। क्या लिखना संस्कृत के लोग रहते, उसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते। क्या लिखना उसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते या कहा जाता। आप चाहे तो यहाँ से भी क्वेश्चन को छोड़ सकते, मगर आपको एग्जाम में इसे करके नहीं लिखना। हम चाहे तो यहाँ से भी छोड़ सकते, एक नॉर्मल सा आप ये हर चीज हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। उसे सामाजिक विभिन्नता कहते या उसे न्याय विभिन्नता कहते, ये आप आसानी से बेहतरीन ढंग से आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए हम क्या आपको 100% लिखना है। बाय मिस्टेक हम नहीं लिखे तो आपको घबराने कोई जरूरत नहीं, आप अपने मन से भी क्या कर सकते लिख सकते। चलिए हम क्या कहते हैं लिख देते। अधिकांश क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आपको घबराने कोई जरूरत नहीं, आप खुद से क्या कर सकते लिख सकते। क्या लिखना है आपको उसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते। क्या लिखना उसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते। इतना आपको समझ में आ गया, उसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते। यही हम आपको ऐड करने के लिए बोले, क्या बोल रहे थे यही आपको बोले थे उसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते। ये तो छोटा सा है, हम बोल देंगे समास ही बोल दे। आपको व्याकरण पढ़ाए थे जिसमें आपको समास बोले थे, उसे ही समास कहते हैं, उसे ही न्यायपालिका कहते हैं, उसे कार्यपालिका कहते हैं। ये तो हम आपको पहले ही आपको समझ में, इतना तो IQ आपका होना चाहिए। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते हैं इसको आप बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर में ये क्या कर रहे हैं समाज आपको पहले कॉस्ट, अगर आप मेन चीज है अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना अपना मन से खुद से ही आप आंसर बना सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते तो क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन आपको मेन कंडीशन है आपको क्वेश्चन को समझना। आप आंसर चाहे तो मन से भी लिख सकते हैं, मगर आप क्वेश्चन नहीं समझे तो आपको आंसर भी याद नहीं होगा। सामाजिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, समाज के पर क्या होता है आप देखेंगे। समाज में क्या होता है सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। क्या होता है सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम अनेकों प्रकार के रहते हैं। हिंदू में भी कई धर्म होते, यादव पासवान अनेकों प्रकार के, शर्मा चौपाल अनेकों प्रकार के क्या होता है। और मुसलमान में भी कई जाति रहती। क्या कहते हैं सभी जाति धर्म क्या कहते हैं मिलकर, क्या कहते हैं उसमें समाज के विभिन्न का अर्थ वही होता है आपको भिन्न भिन्न अलग अलग। क्या था विभिन्नता का अर्थ क्या था विभिन्न जाति धर्म। क्या था विभिन्न मतलब अलग अलग जाति धर्म। इतना तो आपको सब विभिन्न मतलब अलग अलग। क्या लिखना आपको अलग 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 अलग। विभिन्नता का अर्थ वही है अलग अलग जाति। क्या जाति धर्म आपको समझ में आ गया ना। जाति धर्म क्या जाति धर्म भाषा। आप देखते होंगे भाषा के भी आधार होता है। आप देखते होंगे मुसलमान में जाते हैं तो दूसरा टाइप बोलता है, हर किसी क्या था भाषा अलग होता है। और
हिंदू में जाते अलग होता है, हिंदू में भी आप पासवान में जाते हैं तो दूसरा टाइप का, आप हर किसी में क्या था भाषा का भी चेंज होता है। आप देखिएगा बिहार से दूसरा स्टेट जाइएगा तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर भी दूसरा भाषा बोला जाएगा। और बिहार में देखते हैं उर्दू, फारसी, अनेकों भाषा का प्रयोग किया जाता है, मगर क्या यही क्या था विभिन्नता, यही आपका विभिन्नता क्या था। अथवा संस्कृत के, संस्कृत मतलब आपको समझ में आ गया ना, संस्कृत क्या था, हिंदू धर्म के लोग क्या बोलते, संस्कृत के लोग रहते, इसे क्या रहते हैं, उसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया सामाजिक विभिन्नता क्या होता है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पे आपको नंबर 2 लिखना है, विभिन्नता। लोकतंत्र में द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है हम आपको समझाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे उसके बाद आपको समझे। लोकतंत्र में द्वंद्व आपको लिखना नंबर 2, क्या लिखना आपको नंबर 2। चलिए लोकतंत्र में क्या लिखा है, लोकतंत्र में क्या लिखना आपको, लोकतंत्र में द्वंद्व। क्या आपको लोकतंत्र में द्वंद्व देकर आपको डैश देना, क्योंकि बोर्ड पे अधिकांश जगह नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम लिख देते हैं। आप चाहे तो लोकतंत्र में द्वंद्व किसे कहते हैं आप लिख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं आखिर में द्वंद्व का अर्थ क्या था, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है हम आपको बताएंगे। पहले हम क्वेश्चन को आंसर तो पूरा लिखने दीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। क्या लोकतंत्र क्या लिखना है, लोकतंत्र समानता, क्या लिखे लोकतंत्र समानता, लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन लिखा, लोकतंत्र समानता। समानता क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। समानता क्या, लोकतंत्र समानता पर आधारित, लोकतंत्र समानता पर आधारित क्या लिखे, लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन, लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था। क्या था लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक क्या लिखे, परंतु क्या देना आपको, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक क्या था आपको, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक क्या देना, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक क्या देना, परंतु विभिन्न तांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के क्या पद्धतियों में क्या लिखना है, पद्धतियों में क्या लिखे, पद्धतियों में विरोधाभास क्या लिखे, विरोधाभास के, सॉरी यहाँ पर आपको लिखे क्या लिखना, विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते, विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा, क्या लिखना, इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। क्या लिखना, इसे ही क्या लिखना है आपको, इसे ही लोकतंत्र में क्या लिखे, इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा क्या, इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता। चलिए यहाँ पर हम आपको द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, द्वंद्व का एक सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं टकराव। सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं टकराव, क्या लिखना आपको, टकराव। चलिए हम अच्छा से लिख देते टकराव, इतना आपको समझ में सिंपल भाषा में टकराव क्या चीज का हो सकता है, यहाँ पर भी आपको समझना है टकराव क्या चीज का हो सकता है। यहाँ पर आपको द्वंद्व इतना तो आपको समझ में आ गया, लोकतंत्र में टकराव इतना तो आपको समझ में, क्या आपको समझ, लोकतंत्र में समानता पर आधारित शासन,
समता मतलब क्या, शासन पर आधारित क्या शासन है, क्या था, समता आधारित शासन व्यवस्था है, क्या आपको समानता। उसके बाद क्या, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियां की, परंतु अभी आपको पूछा जाएगा भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है, तो आप क्या बोलिएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, सभी जाति धर्म के लोगों को कहीं पर भी कार्य करने का और वहां पे रहने का, वहां पे अधिकार दिया। चलिए हमको मान सकते हैं, अभी बिहार में नहीं रहना, दूसरा स्टेट में क्या रहना, दूसरा स्टेट में रहना है, तो आप क्या कर सकते, वहां पे रह सकते हैं, वहां पे आप घर भी बना सकते हैं। मगर क्या हो, कई बार क्या होता, दूसरा अदर आप चले जाइए झारखंड जाइएगा, तो वहां पे क्या, अगर बिहारियों को क्या लिखना आपको, बिहारियों को अगर आप झारखंड जाते हैं तो बिहारियों को मारता है, बोलता है मेरा रोजगार खा लेता है, मेरा रुपया कम हो जाता है। इसीलिए क्या कहता है, बिहारियों को संविधान में लिखा गया है झारखंड में भी रह सकता है और दूसरा स्टेट में भी रह सकता है, मगर उसे झारखंड के निवासी क्या करता है, उसको मार पीट कर भगा देता है। और दिल्ली जाता है, दिल्ली में भी क्या करता है, उसको मार पीट कर भगा देता है। इसी का संविधान में दिया हुआ जाना चाहिए, वहां पर रह भी सकते हैं, मगर वहां के जनता से क्या करता है, उसको मारता है। इसीलिए क्या कहता है, द्वंद्व होता है, क्या कहता है, दूसरे के बीच द्वंद्व। इसीलिए क्या कहता है, पद्धतियों में विरोधा का अर्थ क्या था, विरोध करता है। विरोधा का अर्थ क्या था, विरोध करता है। मानिए आपके घर में सरकार के द्वारा आदेश है, मेरे घर में 5 फैमिली है, सरकार के द्वारा आदेश है कि 15 रह सकता है, आप नहीं दीजिएगा तो रहने के लिए क्या, उसको मारबे नहीं कीजिएगा। यही कंडीशन है वहां पर भी, सरकार के द्वारा आदेश वहां पे रह सकता, मगर वहां के निवासी क्या कर, उसको मार पीट के भगा दे। इसी का अर्थ है, एक सिंपल भाषा में क्या था, द्वंद्व। इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे आखिर में द्वंद्व क्या होता है। आपको इतना समझ गए ना द्वंद्व क्या होता है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते हैं आगे, आज इससे आगे हम आपको बताते। यहाँ पर आपको लिखना क्या लिखना, संविधान के अनुच्छेद 19। यहाँ पे क्या रहा, द्वंद्व तो आप समझ गए। द्वंद्व आखिर में कितने, संविधान के कितने अनुच्छेद में द्वंद्व का चर्चा किया गया है, ये हम आपको बताने वाले। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। अगर आप बाय मिस्टेक नीचे वाले क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो आपको लिखने का समय देते हैं हम। क्या कहते हैं, चलिए ऊपर वाले अगर आप लिख ले तो हम क्या कहते हैं, आपको ऊपर में नंबर दे के आपको लिख देना है। चलिए हम क्या कि ऊपर वाले क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से मिटा दिया। आपको लिखना संविधान अनुच्छेद, संविधान अनुच्छेद आखिर में कितना अनुच्छेद में बताया गया है कि सभी नागरिकों को रहने और खाने का प्रावधान होना चाहिए और रहना चाहिए। चलिए हम आपको लिखें नंबर 3, कितना नंबर 2 में आपको बताएं, उसके बाद आपको लिखें नंबर 3। नंबर 3 में क्या लिखना आपको, संविधान के अनुच्छेद 19, क्या लिखना, संविधान अनुच्छेद क्या लिखना, संविधान के अनुच्छेद 19। आपको संविधान के अनुच्छेद 19 लिख के डैश देना। यही में आपको हम बताएंगे आखिर में किस कारणवश रहना। चलिए आपको लिखना संविधान का अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को क्या लिख, संविधान का अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को संविधान का अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। क्या लिखना, स्वतंत्रता का, क्या लिखना आपको, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, क्या लिखना आपको, मूल अधिकार दिया क्या, संविधान के अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य के क्षेत्र में क्या लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में
राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और कहीं भी निवास करने, कहीं भी निवास करने, कभी निवास करने या कहीं भी निवास करने और सॉरी लिखना करने और क्या लिखना करने और बस जाने का क्या लिखना आपको बस जाने का बस सॉरी यहाँ पर आपको लिखना बस जाने का अधिकार, बस जाने का बस जाने का बस जाने को वृद्धि करने का, रुकिए एक मिनट लिख रहा, बस जाने का कोई वृद्धि करने का, कोई वृद्धि, नीचे से हम क्या कहते हैं मिटा देते, बस जाने का कोई वृद्धि करने का व्यवस्था और क्या लिखना है व्यवस्था और व्यवस्था या सॉरी यहाँ पे लिखना व्यवस्था और क्या देना आपको व्यवस्था और कारोबार, क्या व्यवस्था और कारोबार का, व्यवस्था और कारोबार करने का, व्यवस्था और कारोबार करने का अधिकार, व्यवस्था और कारोबार करने का अधिकार दिया जाता है, क्या लिखना है अधिकार सॉरी यहाँ पर नहीं दिखा दे रहा आपको, अधिकार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं बस जाने का अधिकार, ये सभी दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, उसे ही अनुच्छेद संविधान अनुच्छेद 19 कहते हैं, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, हम अन्यथा छोड़ दिए। यहाँ पे आपको समझना है, संविधान अनुच्छेद 19 में ही सभी नागरिकों को क्या, सभी नागरिकों को, भारत का सभी नागरिकों को ही, जनता को समझ सकते, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है, कहीं भी बसने का, कहीं भी रहने का, कहीं भी घर बसाने का क्या कहता है मूल अधिकार दिया गया, क्या भारत में संविधान अनुच्छेद में रहने का, बस जाने का मूल अधिकार दिया। परंतु भारत के राज्य के क्षेत्र में, भारत के राज्य कितना, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना भारत में कितना राज्य है। भारत में 28 राज्य है, जिसमें और क्या है केंद्र शासित प्रदेश, इसी में क्या है, इसी में केंद्र शासित प्रदेश भी है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। कहीं भी निवास करने का, बस जाने का, क्या निवास करने का, बस जाने का, कोई वृद्धि करने का, वृद्धि मतलब आप रह सकते हैं और वहां पे जायदाद वृद्धि कर सकते हैं, जमीन जगह खरीद सकते हैं, व्यवस्था और कारोबार करने का अधिकार दिया जाता है, भारत के संविधान में दिया गया। परंतु क्या करता है वहां के नागरिक, उसको बिहारी को पीटता है, मारता है, इसीलिए क्या कि संविधान अनुच्छेद में लिखा गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आखिर में हमारे संविधान अनुच्छेद में क्या इसीलिए बोला है, कहीं पर रह सकता है, कार्य कर सकता है, मगर मारने का अधिकार नहीं, दूसरे जाति मारते, इसीलिए क्या था द्वंद्ववाद, इसी को क्या कहा था द्वंद्ववाद कहा जाता है। यही क्या है द्वंद्ववाद के आपको एग्जाम्पल भी लिखाएंगे। आखिर में क्या होता है आपको लिखना है नंबर, अगर आप 3 लिख लिए तो उसके बाद हम आपको नंबर 4 लिखाते हैं। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो हम आपको नंबर 4, चलिए इतना लिख लिए, आपको लिखना है नंबर 4। नंबर 4 में आपको क्या होगा, नंबर 4 में आपको क्या होगा
संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 19 समझ गए। संविधान के अनुच्छेद आपको 15 समझना है। क्या लिखना? संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15 लिख के आपको डैश देना। उसके बाद आपको लिखना है के तहत, क्या लिखना है? संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म के तहत धर्म जाति, क्या लिखना है? धर्म वंश, क्या देना आपको? धर्म वंश है, यहाँ पे लिखा क्या? धर्म वंश, क्या लिखना है आपको? धर्म वंश जाति, यह जन्म स्थान के, क्या लिखना? यह जन्म स्थान के, यह जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का, के आधार पर, क्या लिखना? के आधार पर किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, आपको लिखना, क्या लिखना है? किसी भी प्रकार भेदभाव का निर्देश दिया जाए। क्या भेदभाव क्या देना आपको? भेदभाव का मानवीय अधिकार नहीं दे। क्या लिखे? मानवीय अधिकार नहीं, क्या लिखे? अधिकार नहीं भेदभाव का अधिकार नहीं दिया जाता है। इतना आपको समझ में, एक लाइन में अगर आपको समझना चाहते, क्या लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15 में के तहत धर्म वंश जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का निर्देश किया गया है। जहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइन में समझ, क्या संविधान के अनुच्छेद 19 है, आपको 15 समझ में, 19 समझ में आ गया। ये 15 संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म वंश जाति, क्या लिखा? धर्म वंश जाति, क्या लिखा? धर्म वंश जाति जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, क्या लिखा? किसी भी प्रकार के भेदभाव मानवीय अधिकार नहीं दिया। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म जाति पर मानवीय अधिकार नहीं दिया गया। दिया गया है कि वो धर्म है, वह क्या दूसरे का क्या भीमराव अम्बेडकर कौन से दलित परिवार से है तो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं, खाने का अधिकार नहीं है। ये शर्मा जाति है तो शर्मा खाने का अधिकार नहीं, या कोई भी चौपाल है तो चौपाल खाने का अधिकार नहीं है, या अनेकों कास्ट ऐसा नहीं एक ही है, यह हिंदू है या मुस्लिम है तो उसे रहने का अधिकार नहीं। सभी जाति धर्म को क्या मानवीय अधिकार दिया गया है। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम आपको लिखाते हैं लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण। चलिए एक बार आप क्या कीजिए, इसको बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिए। तो एक बार आप चलिए एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना। लोकतंत्र में संविधान के द्वंद्व यही एक मात्र पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, मात्र एक टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक तो यही टॉपिक चले अभी कि क्या सामाजिक विभिन्नता, ये सबसे बड़ा टॉपिक, इसीलिए इसमें समय लगेगा। मगर क्या करेंगे, लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण कुछ बताएंगे। उसके बाद आपको क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। फिर से आपको मिलेंगे एक नए लेक्चर में। उसके बाद आपको जितना हम पढ़ाए उसमें आपको रिवाइज कर लेना है। ये सबसे बड़ा टॉपिक, इसीलिए क्या होगा, समय लगे। आपको बता दे ये सबसे बड़ा टॉपिक है तो आपको मात्र 2 दिन के अंदर ये हम आपको पढ़ा रहे। अभी कौन सा पढ़ा रहे, ये आपका एक
क है, ये आपका क। पहले जो हम चैप्टर 1 से पढ़ा रहे, ये आपका क है। एक ही चैप्टर में 4-5 चैप्टर छुपा हुआ है, जैसे क ख ग, ऐसे करके क्या चैप्टर बटा गया। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये वाला क्या है, क नंबर का, उसके बाद आएगा आपको ख नंबर, उसके बाद ग नंबर, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। चलिए पहले आपको लिखना है इतना, अगर आप समझ के लिखना है, लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण। चलिए हम क्या कहते, ऊपर से क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, बेहतरीन ढंग से मिटा दिए। चलिए एक मात्र लिखना, लोकतंत्र में आपको स्टार लगा देना। क्या लगा देना, आपको स्टार लगा देनी, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 नंबरिया क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है, कभी भी आपका पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको समझ, लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण देना। लोकतंत्र में द्वंद्व के उदाहरण आपको लोकतंत्र में द्वंद्व का उदाहरण आपको नंबर 1 ऐसे करके आपको क्या करना, आप चाहे तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये आप नंबर दे कर भी लिख सकते। चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम आपको ऐसे करके आपको लिखते जाना है। आपको लिखना है मुंबई में मराठी मनुष्य की। चलिए हम क्या करते हैं, छोटा छोटा सा 3-4 ठो हम लिखाएंगे मात्र। आपको लिखना मुंबई में मराठी मनुष्य की, इसको भी हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। मुंबई में बड़ा लिखना चाहिए, आपको दिखाई नहीं देता होगा। मुंबई क्या लिखा, मुंबई। मुंबई में मराठी मनुष्य की, मराठी क्या लिखना, मराठी मनुष्य की भावना, क्या भावना, मराठी मनुष्य की भावना, मराठी मनुष्य की भावना भड़का कर, क्या लिखना, भड़का कर क्या लिखना, भड़का कर, क्या लिख, भड़का कर अलग कर देना, क्या भड़का कर, क्या लिखना है आपको, भड़का कर उत्तर भारतीय हिंदी भाषा, क्या लिखना, उत्तर भारतीय हिंदी भाषा नागरिकों को, उत्तर भारतीय, क्या लिख, उत्तर भारतीय क्या, उत्तर भारतीय हिंदी भाषा उत्तर भाषा हिंदी, क्या लिखना है, भाषा नागरिकों को, क्या लिखना, नागरिकों को बेरहमी से, क्या लिखना है, बेरहमी से पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया। और मुंबई, क्या लिखा, पीटा गया, और मुंबई पीटा गया, क्या लिखना, पीटा गया। उसके बाद मुंबई छोड़ने को मजबूर किया गया, मुंबई छोड़ने को मजबूर, क्या, सॉरी, मजबूर लेकिन क्या, मजबूर किया गया, क्या लिखा, मुंबई छोड़ने को मजबूर किया गया। क्या इतना आपको समझ में आ रहा नहीं,
चलिए हम पहले इसको हम समझा देते, उसके बाद हम क्या करें आगे आपको बताएंगे। क्या लोकतंत्र द्वंद का अर्थ वही क्या टकराव, दूसरे के बीच क्या टकराव, जो हम क्या कर पहले आपको समझे। इसमें एग्जाम मुंबई के मराठी क्या, मराठी एक क्या, मराठी एक क्या था भाषा आता है वहाँ के नागरिकों को। अभी आपको बता दें बिहार का मूल निवासी क्या, बिहार का मुख्य भाषा क्या था आपको हिंदी। अगर आप हिंदी वाले आप अमेरिका में चले जाइए क्या, हिंदी भारत के नागरिक अगर आप अमेरिका में, एक एग्जाम्पल के तौर पर पता है, भारत के अगर नागरिक अमेरिका में चले जाए वहाँ पे आपको बोलेगा हिंदी में बोलेगा तो होगा, वहाँ पे अंग्रेजी चलता है बाबू, आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ पे अंग्रेजी। आप अगर हिंदी में उसको गाली भी दे दीजिएगा ना समझ नहीं पाइएगा, अगर वही आपको अंग्रेजी में गाली दे देगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। इतना है, वहाँ जाइएगा तो आप जाइएगा तो वहाँ से मार पीट का भगा देगा। अगर आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में बिहारियों को पूरा नीच हिसाब से देखता है, मारता है, बोलता है, घर में चाय देते हैं पीने के लिए तो क्या करता है, गिलास लेकर भाग जाता है। इतना वहाँ पे बेशर्मी क्या जाता है, काम नहीं दिया जाता है, बिहार के नागरिकों को ठूस ठूस के भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बिहार में काम नहीं मिलता है। क्या काम नहीं मिलता है बाबू, यहाँ पे आपको समझ क्या काम नहीं मिलता है। 200 400 500 में क्या कहता है, भर दिन लेबरी करने लगता है, भर दिन लेबरी का, तो उससे अच्छा मजदूर नहीं मिला जाता है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरा बकवास है। आप देखते होंगे जिसको बिस्का बिस्खात नहीं जानता वो क्या करता है, टेंथ को विद्यार्थियों को पढ़ाता है, 1 से लेकर 10 को विद्यार्थी को पढ़ाता है। वो आप समझ सकते कितना 8 को 5 को पढ़ाता है, कैसे पढ़ा पाएगा जिसको दुकान से बिस्का बिस तक हाथ 89 कितना 89 और 79 में जिसको अंतर समझ नहीं आता है, 39 और 49 में, तो वो क्या पढ़ाएगा विद्यार्थी को। आप ही सोचो, इतना शिक्षा व्यवस्था का गड़बड़ है, क्या बोले। मीडिया वाला भी इतना है ना, मीडिया वाला बिक गया है, सरकार क्या कि इसको बिकाव हो गया है। सारा मीडिया वाला सब दूसरे पे चर्चा करेगा, कहाँ पे क्या होने वाला, बिकाव हो गया बीजेपी का, बीजेपी पार्टी का। क्या बीजेपी भारत में है, बीजेपी और कांग्रेस अधिकांश चलता है। ये क्या सभी पार्टी की सभी न्यूज रिपोर्टर क्या है, बिकाव हो गया, जो बोलेगा वही। आपको बता दे, अभी छात्र आंदोलन आपको बता है कितना, संविधान के अनुच्छेद 19 आपका किस में आएगा, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। संविधान के अनुच्छेद 19 भी आपका आएगा वही छात्र आंदोलन में। छात्र आंदोलन में ये कारण क्या, इसमें आप देखते होंगे प्रोटेस्ट में बोला गया था, जिसमें आपको शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना। इसका आखिर में अर्थ क्या होता है आप कभी भी समझे, शांतिपूर्ण आखिर में क्या बोलना चाह रहा आखिर में। आप देखिए कॉकरोच पार्टी का जो लीडर था वो बोला था शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना। अगर वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं करता क्या होता, संविधान के खिलाफ हो जाता, संविधान के 19 के क्या था, अनुच्छेद 19 के खिलाफ हो जाता, नहीं तो मार पीट के नागरिकों को वहां से भगा देता। अगर वही संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अगर शांतिपूर्वक करते हैं, ये आप लड़ाई नहीं करते, पत्थरबाजी नहीं करते हैं, तो आपको शांतिपूर्वक करने का आदेश देता है। वही आप नहीं करते हैं तो क्या वहां पे आपका सरकार के द्वारा क्या कर उसको मार पीट के भगा दिया जाता। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हुआ था, जंतर मंतर पे लगा था, वही कारण से आप देखो कितना छात्र उसमें घायल हुआ और मारपीट हुआ, और कितना के ऊपर FIR भी दर्ज हो चुका है। जो अभी क्या है, जो मीडिया के सामने कैमरा के सामने गाली दे रहा था सरकार को, वो अभी जेल में बंद है। कितना अगर मान सकते हैं कितना, 1 लाख मान सकते हैं, 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ 1 लाख मान सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल मान सकते। अगर 1 लाख विद्यार्थी है तो 1 लाख तो नहीं होगा, ज्यादा होगा, 10 लाख 20 लाख करोड़ों की जनसंख्या में जंतर मंतर पर आया था। वहां पे अगर आप समझ सकते हैं 200 आदमी पे FIR दर्ज हो जाएगा तो क्या 1 करोड़ आदमी आएगा उसको छुड़ाने के लिए, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता है। कितना स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि क्या किया था ये सभी कैमरा के सामने गाली दे दिया था। सोशल मीडिया पर भी जितना छानबीन हो रहा है ना, हो ही रहा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, सोशल मीडिया पर आपको गाली नहीं देना चाहिए, प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करना चाहिए आपको। चलिए हम जितना बताएं ये सभी आपको अनुच्छेद 19 के तहत आपका आएगा। चलिए हम आपको बता रहे थे क्या लोकतंत्र में द्वंद, आपको एग्जाम्पल बता रहे थे, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आपको इतना समझ में आ गया था, हम क्या कहते इसको मिटा देते बेहतरीन ढंग से। चलिए इसको मिटा दिए ना, इतना आप समझ गए ना। मुंबई में क्या किया, नागरिकों को बेहतरीन ढंग से पीटा गया। चलिए उसके बाद आपको लिखना नंबर 1 दिए तो आपको नंबर 2, आप चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं, आपको लिखना रियल क्या लिखना है,
आपको लिखना रेलवे भर्ती, क्या लेना आपको, रेलवे भर्ती, क्या लिखना आपको, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में, क्या लिखना आपको, बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड की, क्या लिखना आपको, बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में मैसूर, क्या लिखें, मैसूर बिहारियों छात्रों को, क्या लिखें, मैसूर, क्या लिखना है आपको, मैसूर बिहार छात्रियों को, क्या लिखना है, मैसूर बिहारी छात्रों को, मैसूर बिहारी छात्रों को, बिहारी छात्रों को, छात्र क्या, छात्रों ने दिन, छात्रों के साथ, क्या दिन, छात्रों के साथ, छात्रों के साथ, क्या था, छात्रों के साथ मारपीट की गई, क्या किया, मारपीट, क्या किया, मारपीट किया गया, क्या लिखा, मारपीट की गई, मारपीट की गई। इतना आपको समझ में आ गया। चाहे तो आप अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक समझने का फेरा है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको बोलना नहीं सर आप जाति का बात करिए, आपको समझाने के लिए आपको बाबू बता रहे। आप अगर आपके यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर आप मंदिर में आपको, अगर आपके मंदिर में अगर हिंदू से जो है उसके लिए हम आपको बता रहे, अगर आप मंदिर में जाइए, अगर आप मुसलमान का कोई आ जाएगा तो आप उसको पूजा करने के लिए दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, क्योंकि क्या है वहाँ पे जातिवाद है। हिंदू का लड़का क्या करे, हिंदू क्या कर, उसको मारपीट कर भगा देगा। अगर आप ही चले जाइएगा, अगर हिंदू ही चले जाएगा और मुसलमान मस्जिद में अगर आप पूजा करने के लिए जाएगा तो होगा, कभी भी नहीं होगा। वहाँ के नागरिक क्या करे, मारपीट के भगा देगा। वो आपका क्या, वो आपका क्या आ जाएगा, द्वंद्व में आ जाएगा। यहाँ पे और अनेकों एग्जाम्पल, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, आप तो यहाँ से अनेकों एग्जाम्पल और क्वेश्चन बना सकते हैं, सिर्फ अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया तब। यहाँ पे हम क्या करें, आज हम क्या करें, क्लास हम आज आपको इतना ही बताएंगे और इसके साथ और आपको इससे अधिक एग्जाम्पल लिखाएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखाएंगे। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लगा। क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और दोस्तों में जरूर एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाल दिल भेजना, अगर आपको क्लास में कुछ त्रुटि बुझाए तो आपको काला दिल भेजना है। काला दिल अगर भेजिएगा तो हम क्या करें, उसमें क्लास में जो भी गड़बड़ी होगा हम उसको क्या करेंगे, सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए हम इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आपको जितना हम दिए उतना आपको डिवाइड करके आना है।